हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड 2018 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो अभी जो है कि डेट आ गई है 10th और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन की। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर 10 ईयर का कर लिया आपने तो उसमें से सारे क्वेश्चन जो हैं कि कवर हो जाते हैं। यूपी बोर्ड के खासकर तो कवर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2018 का जो है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये क्वेश्चन है इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी होते हैं और जो है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और इसके मार्क जो हैं क्वेश्चन के वो भी साथ में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें जो है कि नोटबुक में लिखना रहता है। मीन्स कि जो एग्जामिनेशन में जो कॉपी मिलती है उसमें लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का ए जो पार्ट है वो कह रहा है एंजाइम विच ज्वाइन टू एंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जैसे कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जो कि 2 एंड्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाइगेज, सेकंड है पॉलीमरेज, थर्ड है सिंथेटेज एंड फोर्थ है हेलिकेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइगेज होता है यह जो है जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया ये सभी जानते हैं कि टाइगर होता है। बहुत इजी है। ये सारे क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क के हैं। द मेंबर ऑफ ए बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज वन अनदर बाय। तो जो बी कॉलोनी होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं। ऑप्शन ए है स्मेल, सेकंड है विजन, थर्ड है डांस एंड फोर्थ है टच। तो यहाँ पे देखिए कि डांस जो होता है बीज में यह जो है फूड सोर्स के डायरेक्शन और जो है कि डिस्टेंस को जानने के लिए होता है। और जो मेंबर्स एक दूसरे को पहचानते हैं वो जो है कि स्मेल के द्वारा पहचानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन आरएनए मॉलिक्यूल थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय। जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो है थायमिन जो है रिप्लेस हो जाता है। जैसे डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एडेनिन जो है थायमिन से ज्वाइन होता है और जो है कि गुआनिन जो है साइटोसिन से ज्वाइन होता है। ठीक है, तो लेकिन आरएनए में क्या होता है कि एडेनिन थायमिन से ज्वाइन ना होकर किससे ज्वाइन होता है, यूरासिल से ज्वाइन होता है। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे 1-1 मार्क के ये क्वेश्चन है और इनके जो है कि डिफिनीशन लिखनी है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में हम 3-4 लाइन की डिफिनीशन लिखते हैं जिससे कि पूरी तरह से हम उसको डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, अभ्यारण्य क्या है, अभ्यारण्य को ही हम इंग्लिश में सेंचुरीज बोलते हैं। तो व्हाट आर सेंचुरीज। तो यहाँ हम देखेंगे a place where bird animals are protected from being hunted। तो पशु पक्षियों को सुरक्षित विचरण का स्थान होता है अभ्यारण्य, जिसको हम सेंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर समबॉडी कैन बी सेफ फ्रॉम एनिमीज। तो वो स्थान होता है अभ्यारण्य या सेंचुरी, वो स्थान होता है जहाँ पे कि हम पशु पक्षियों को और एनिमल्स को सुरक्षित रख सकते हैं, वो स्थान होता है अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख के कीड़े का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। जो लाख का कीड़ा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो जूलॉजिकल नेम जो होता है लाख के कीड़े का यह क्या होता है। तो कैरी लक्का इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लैक इंसेक्ट। कैरी लक्का जो होता है यह साइंटिफिक नेम होता है लैक इंसेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें जो क्वेश्चन था वो है बायोगैस क्या है, व्हाट आर बायोगैसेस। बायोगैसेस क्या होती हैं। बायोगैस जो होती हैं मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। तो जो मीथेन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
ये दोनों ही गैसेस हैं, तो इनके जो है इन्हीं का मिक्सचर होती है और इनके और यह जो है प्रोड्यूस होती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं उसके डिकम्पोजिशन से हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, दैट इज यूज्ड एज फ्यूल, और यह जो है बायोगैस ईंधन के रूप में यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये इंटरफेरॉन पे टिप्पणी लिखना है। कमेंट अपॉन इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका हिंदी में पहले वाले में दिया था। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं ये देखेंगे। इंटरफेरॉन आर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय ए वेराइटी ऑफ सेल इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन जो होते हैं एक प्रोटीन होते हैं जो कि वेराइटी ऑफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन और साइटोकाइन्स। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सेल्स के द्वारा यह जो है इंटरफेरॉन प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट डिस्क्राइब रैंडम फ्लक्चुएशन इन नंबर्स ऑफ जीन variants in population. Genetic drift takes place when the occurrence of variant form of gene called alleles increases and decreases by chance over time. These variation in the presence of allele are measured as change in allele frequency. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं ये रैंडम फ्लक्चुएशन होते हैं इन द नंबर ऑफ द जीन वेरिएंट। कोई भी एक छोटा या बड़ा पॉपुलेशन है तो उसमें जो है जीन के जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है टेक्स प्लेस व्हेन द अकरेंस ऑफ वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एलील्स इंक्रीजेज। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है कब होता है, जब जो है कि occurrence of variant form of the gene called allele increases and decrease by chance over time. These variation in presence of allele are measured as changes in allele frequency. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन XX and XY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में ये है कि डिटरमाइनेशन ऑफ द गोनाड्स इन द मैमल प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन इज स्ट्रिक्टली क्रोमोसोमल एंड इज नॉट यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। इन मोस्ट केसेस द फीमेल इज XX and male is XY. Every individual must have at least one X chromosome. Since the female is XX, each of her egg has a single X chromosome. The male being XY can generate two types of sperm, half bear the X chromosome and half the Y. The egg receive another X chromosome from the sperm. The resulting individual is XY form ovaries in the female. If the egg receive Y chromosome from the sperm, the individual is XY form determining factor. नहीं, यहाँ पे हो जाएगा forms testis and is male. The Y chromosome carry a gene that encode a testis determination factor. This factor organize the gonad into a testis rather than an ovary. Unlike the situation in Drosophila discovered below, the mammalian Y chromosome is a crucial factor for determining sex in mammals. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन बाय rDNA टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है
ये हम देखेंगे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो है साइंटिस्ट ने डेवलप की है दैट मेड इट पॉसिबल टू इंजर्ट ह्यूमन जीन इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द कॉमन बैक्टीरिया। जो इस्चेरिशिया कोलाई होती है उसके प्लाज्मिड में हम जो है ह्यूमन के इंसुलिन जीन को इंजर्ट कर देते हैं। द रिकम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड नाउ प्रोड्यूस द प्रोटीन encoded by the human gene. There, the recombinant bacteria use the gene to being produce human insulin. रिकम्बिनेंट डीएनए जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए कहते हैं इज द डीएनए विच स्पेसिफिकली इनकोड ए प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन को इनकोड करता है। दिस इज कट फ्रॉम जीनोमिक डीएनए बाय ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच कट DNA at specific sequence along the chain. These pieces are then analyzed and DNA needed to make the protein is extracted and purified. Since insulin contains two polypeptide chain linked by disulfide bond, two pieces of DNA are extracted. These DNA strands are then placed into two different plasmids as known in the तो ये फिगर में भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था पेपर में वो था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कैसे बोल सकते हैं। When parent with pure contrasting trait are crossed together, only one form of trait appear in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. Law of dominance is known as the first law of inheritance. नेक्स्ट है हमारा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने कर लिया। तो यहाँ पे जो है आर करके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन दो मार्क के हैं। या तो आपको मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पे लिखना है या फिर आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे लिखना है। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है मैंने। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट विथ द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस पेयरिंग दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए and of identifying and mapping all of the gene of the human genome from both a physical and a functional standpoint. It remains the world's largest collaborative biological project. Planning started after the idea was picked up in 1984 by US government. The project formally launched in 1990 and was declared complete on April 14, 2003. Funding comes from US government through the National Institute of Health as well as numerous other groups from around the world. A parallel project was conducted outside the government by the Calerio Corporation, the Calerio Genomics, which was formally launched in 1998. Most of the government-sponsored sequencing was performed in 20 universities and research centers in the United States and United Kingdom, Japan, France, Germany, Spain, China. The Human Genome Project originally aimed to map the nucleotide contained in a human haploid reference genome, more than 3 billion. The genome of any given individual is unique. Mapping the human genome involves sequencing a small number of individuals and then assembling these together to get a complete sequence for each chromosome. Therefore, the finished human genome is mosaic, not representing any one individual. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं और फिनोटाइप क्या होते हैं। इन बायोलॉजी ए जीन इज ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड ए ट्रेट। बायोलॉजी में जो जीन होते हैं वो सेक्शन ऑफ डीएनए होते हैं जो कि किसी एक ट्रेट के लिए इनकोड करते हैं। द
The precise arrangement of nucleotide जो होता है in a gene can differ between copies of the same gene. Therefore, a gene can exist in different form across organism. These different forms are known as alleles. The exact fixed position on chromosome that contain a particular gene is known as locus. A diploid organism either inherit two copies of the same allele or one copy of two different alleles from their parent. If an individual inherits two identical alleles, their genotype is said to be homozygous at that locus. However, if they possess two different alleles, their genotype is called as heterozygous for that locus. Alleles of the same gene are either autosomal dominant or recessive. An autosomal dominant allele will always be preferentially expressed over a recessive allele. The subsequent combination of alleles that an individual possesses for a specific gene is their genotype. Genotype example, let us look at the classic example eye color. Eye color जो होते हैं a gene encode eye color. In this example, the allele is either brown, blue with one inherited from the mother and the other inherited from the father. The brown allele is dominant and the blue allele is recessive. If the child inherits two different alleles heterozygous, and then they will have brown eyes. For the child to have blue eyes, they must be homozygous for the blue eye allele. What is the definition of phenotype? The sum of an organism observable characteristic is their phenotype. A key difference between phenotype and genotype is that whilst genotype is inherited from an organism parents and phenotype is not. While a phenotype is influence the genotype does not equal phenotype. The phenotype is influenced by genotype and factor including epigenetic modification, environmental and lifestyle factors. Phenotype examples. Environmental factors that may influence the phenotype include nutrition, temperature, humidity, and stress. Flamingos are the classic example of how the environment influences the phenotype. Whilst renowned for being variantly pink, their natural color is white. The pink color is caused by pigment in the organism in their diet. A second example is an individual skin color. Our genes control the amount and type of the melanin that we produce. However, exposure to UV light in sunny climate causes the darkening of existing melanin and encourage increased melanogenesis and thus darken skin. यहाँ पे हमें लिखना है बायोस्फीयर रिजर्व्स पे टिप्पणी लिखनी है. व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रोन, वर्कर बी और क्वीन में क्या डिफरेंस होता है. तो व्हाट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं आर द प्रोटेक्टेड एरियाज. ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया जाता है. इट also restores the traditional life of the tribal living in that vicinity. They conserve the biodiversity of that area. ये जो है किसी भी एरिया के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं. There are 18 biosphere reserve in India established by the government that protect large areas of natural habitat. These areas are provided with the buffer zone that are open for some economic uses. Not only the flora and fauna but also the human inhabiting these areas are protected. The biosphere reserve are definitely by the man.
are identified by the Man and Biosphere Reserve Program to promote sustainable development. This program was initiated by UNESCO in 1971. This program recognizes areas which are the world's most typical terrestrial and coastal ecosystem that exhibit approaches to live and work in harmony with nature that demonstrate the achievement of sustainable balance between conserving natural ecosystem and biodiversity. यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि क्वीन, वर्कर और ड्रोन के बीच में हमें डिफरेंस मालूम करना था। क्वीन जो होती है, क्वीन इज फर्टाइल फंक्शनल फीमेल होती है, जबकि वर्कर इज स्टेराइल फीमेल होती है एंड द ड्रोन इज ए मेल इंसेक्ट होता है। क्वीन एंड वर्कर डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग while the drone develop from the unfertilized. Further differentiation of queen and worker depend on the quality and quantity of food that is fed to the queen or worker larvae. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द काज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के बारे में हमें बताना है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पे एक्टिव रेडिएशन के बारे में हमें बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एडाप्टिव रेडिएशन? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एलिफेंटियासिस जो होता है ये इनलार्जमेंट होता है एंड हार्डनिंग ऑफ द लिम्स और द बॉडी पार्ट ड्यू टू टिश्यू स्वेलिंग. इट इज characterized by edema, hypertrophy and fibrosis of skin and subcutaneous tissue due to obstruction of lymphatic vessels. It may affect the genitalia. The term elephantiasis is often used in reference to symptom caused by parasitic worms infection, but may refer to the variety of disease where part of the person body swell to massive proportion. डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर caused when abnormal cell division result in extra genetic material from chromosome 21. Down syndrome causes a distinct facial appearance, intellectual disability and development delay. It may be associated with thyroid or heart diseases. Early intervention program with a team of therapists and special educator who can treat each child specific situation are helpful in managing Down syndrome. एडाप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन इज व्हेन ए स्पीशीज इज रैपिडली एडाप्ट टू फिट अवेलेबल niche in an ecosystem. It is pattern of evolution that is usually seen in habitat where new ecological niche have opened up. This could be due to habitat destruction, mass extinction, or new habitat formation. An example of adaptive radiation, anoles are the family of lizards closely related to iguanas. There are many species of anole found mainly in the Caribbean island. What's so cool about anoles is that they have separately evolved to occupy a specific niche in the ecosystem or every island that they are found. All the species on each island came from a single ancestor species who arrived on the island. Let's take a look at their evolutionary history. व्हाट इज़ द मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन? तो न्यू डार्विनिज्म जो है ये इसकी। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने करा दिया जो मेन क्वेश्चन थे, और इसके बाद के क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।